उत्तराखंड हाईकोर्ट की रोक के बावजूद राज्य संपत्ति विभाग में अस्थायी कर्मचारी कागजों में हेरफेर कर बन गए अस्थायी कर्मचारी। जी हां, ये कारनामा हुआ है उत्तराखंड के राज्य संपत्ति विभाग में, जिसको लेकर आज उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता व पूर्व में पत्रकार रहे अनुपम खत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य संपत्ति विभाग के इस बड़े घोटाले का खुलासा किया है। अनुपम खत्री ने गंभीर आरोप लगाते हुए इन आरोपियों की शिक्षा दीक्षा पर ही सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि फर्जी सर्टिफिकेट बनाने से लेकर कई प्रकार की अनियमितताएं इन आरोपियों द्वारा की गई हैं। यह समस्त कर्मचारी राज्य संपत्ति विभाग में क्लर्क की हैसियत से अस्थायी पदों पर नौकरी लगे थे, लेकिन आज बड़े अधिकारी बने बैठे हैं। साथ ही अनुपम खत्री ने इन आरोपियों की जांच की मांग करते हुए आज तक इनके द्वारा ली गई समस्त तनख्वाह को जब्त किए जाने की मांग भी सरकार से की है। वहीं अनुपम खत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग की है कि अगर वह वाकई में धाकड़ धामी हैं तो जल्द से जल्द इस मामले का संज्ञान लेकर इन आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने हेतु शासन को निर्देशित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता व समाज सेवी और पूर्व में पत्रकार भी रहे अनुपम खत्री जी, आज एक राज्य संपत्ति विभाग के ऊपर एक बड़ा खुलासा आपने किया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या कुछ है ये पूरा मामला, कृपया जरा दर्शकों को समझाने का कष्ट करें। देखिए, जब उत्तराखंड निर्माण हुआ था तब यहाँ पे ये अस्थायी कर्मचारी के तौर पे कुछ लोग राज्य संपत्ति में लगे। ये अस्थायी कर्मचारी थे और आज ये स्थायी हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि इसमें हाई कोर्ट की रोक थी, लेकिन इन्होंने कुछ भी प्रपंच करके अपने आप को स्थायी कर दिया। सबसे बड़ा खुलासा जो हमने किया है, ये राज्य संपत्ति विभाग में लगे हुए मुन्ना प्रसाद, गणेश चंद्र पांडे, त्रिलोक बफेला और अनिल यादव, इनकी मार्कशीट्स और इनके जितने भी सर्टिफिकेट्स विभाग में जमा हैं, जो हमें आरटीआई और अन्य अपने विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त हुए हैं, वो पूरी तरह फर्जी दिखते हैं। और विभाग ने आज तक इतने सालों में इनकी किसी भी मार्कशीट की सत्यता नहीं जांची है, इनके किसी भी अभिलेख की जांच नहीं की गई है। साथ ही ये लोग अलग अलग पदों पे, बड़े पदों पे आज बैठे हुए हैं, जबकि इनमें से कोई स्वागती बन के अस्थायी कार्मिक बन के यहाँ था, कोई ड्राइवर के रूप में यहाँ था, कोई बावर्ची के रूप में यहाँ था, और आज ये वरिष्ठ व्यवस्था अधिकारी के रूप में स्थायी कार्मिक बने हुए हैं। मुन्ना प्रसाद जी ने अपने बेटे शिवांकु को गलत कागजों के आधार पे मत्स्य विभाग से वित्त पोषित योजना का लाभ दिलवाया है। उन्होंने 2016 में इसको यहाँ का उत्तराखंड का स्थायी निवासी दिखाया है, जबकि 2015 में लखनऊ के एड्रेस पे ये वहाँ के स्थायी निवासी हैं। और साथ में जो इनका ड्राइविंग लाइसेंस है वो लखनऊ के एड्रेस पे। अगर कोई व्यक्ति, मेरा एक सवाल है, कोई व्यक्ति अगर यहाँ लंबे समय से रह रहा हो तो उसके नो डाउट कम से कम ड्राइविंग लाइसेंस तो यहाँ के होंगे। अब उन्होंने जो पता दिया है स्थायी निवास का, वो पता एनेक्सी का है, राज्य अतिथि गृह, जबकि राज्य अतिथि गृह में कोई भी क्रमिक नहीं रह सकता, वहाँ पे किसी को निवास अलाउड नहीं है, लेकिन इनको निवास अलाउड दिखाया गया। जब यही सूचना में मांगा गया, और मजे की बात, मुन्ना प्रसाद ही लोक सूचना अधिकारी थे, तो उन्होंने इसमें यह जवाब भेजा कि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो इसका मतलब क्या निकलता है। जब इस सारे मामले में एक अधिकारी हैं रविंद्र पांडे, इन्होंने तहरीर दी गढ़ीकांड में, तो वो तहरीर पे आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। हाँ, विभागीय जांच के नाम पे एक लीपापोती जरूर हुई, जिसमें आईएएस पंकज पांडे ने इनके स्थायी प्रमाण पत्र को सही बताते हुए उसको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं बताया, और जिस स्थायी नियमावली का हवाला दिया उसमें भी उन्होंने आधी सत्यता को ही उसके उजागर किया, जिसके सारे प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं। जबकि डीएम जिलाधिकारी ने उस स्थायी प्रमाण पत्र को निरस्त करने की संस्तुति कर दी थी। जब हम बात करते हैं गणेश चंद्र पांडे की, तो गणेश चंद्र पांडे ने जो अपने सर्टिफिकेट्स दे रखे हैं उसमें जो अनुक्रमांक है, उस अनुक्रमांक की जब हमने आरटीआई के द्वारा स्कूल बोर्ड से सत्यता जानी, तब पता चला कि उसमें गणेश चंद्र यादव नाम के किसी लड़के ने एग्ज़ाम दिया है। तो अब ये गणेश चंद्र यादव हैं या गणेश चंद्र पांडे हैं, ये एक सवाल है। अब इसकी जांच कौन करेगा? इसकी जांच तो सरकार ही कर सकती है, क्योंकि सरकार के पास ये अधिकार है। इसके अलावा अस्थायी रूप से ये कार्मिक यहाँ लगे थे, अस्थायी कार्मिक स्थायी हो गए, जबकि हाई कोर्ट की रोक थी। तो वो कौन से आदेश थे, वो कौन से हाई कोर्ट ने आदेश दिए जिसके बाद इनको स्थायी कर दिया गया? वो ऐसे कोई आदेश नहीं है। इन्होंने दूसरी रीट्स में अपना नाम लगा के और रीट्स को कंफ्यूज किया, और आज जब उन रीट्स को ढूंढा जाता है जिसका इन्होंने हवाला दिया है कि इस हवाले से हम स्थायी हुए हैं, वो कोई अभिलेख हमें कोर्ट में नहीं मिलते।
तो सरकार पूरी तरह इस मामले को दबाए बैठी है, क्योंकि ये राज्य संपत्ति के अधिकारी हैं, ड्राइवर रहे हैं, कर्मचारी रहे हैं, बावर्ची रहे हैं। हो सकता है ये मंत्रियों संत्रियों के राज जानते हों, इसलिए उसके ये मजे ले रहे हों, क्योंकि चाहे कांग्रेस का शासनकाल आया चाहे भारतीय जनता पार्टी का, ये सुचारू अपने पूरी दबंगाई से लगातार बढ़ती रहे। खत्री जी, जैसे आपने बताया कि डीएम ने पहले एक बार इनको निरस्त कर दिया था उनके सर्टिफिकेट को, तो क्या मानते हैं कि एक बार निरस्त करने के बावजूद भी ये दोबारा से चल जाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात, वो स्थायी प्रमाण पत्र को निरस्त तो किया गया, लेकिन उसका आगे कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, जो गाड़ियाँ 10-10 लाख रुपए की वित्त पोषित, आपको पता होगा ब्लू योजना चली थी, ब्लू फिश योजना। ब्लू फिश योजना के तहत जो 10-10 लाख की 2 गाड़ियाँ निकाली गई। एक गाड़ी मुन्ना प्रसाद के बेटे शिवांकु के नाम से, एक दिलबर सिंह के नाम से, और दिलबर सिंह ही नाम था, दिलबर सिंह के नाम से। दिलबर सिंह भी वहीं का कर्मचारी है, और वो दोनों गाड़ियाँ पर्सनल रूप से यूज़ की गई हैं, उसके भी हमारे पास प्रमाण है। लेकिन सबसे जो इसमें अहम मुद्दा है वो ये है कि अस्थायी कर्मचारी स्थायी कैसे हो गए, इनकी प्रमाण पत्रों की सत्यता आज तक 22 सालों में क्यों नहीं जांची गई, अभिलेखों में टीप क्यों नहीं इनकी मौजूद है, इनकी लखनऊ से पत्रावली क्यों नहीं मंगाई गई, पुस्तक क्यों नहीं मंगाई गई, और यहाँ नई पुस्तक कैसे बना दी गई। और ये सारे मुख्यमंत्री आज तक जितने बने हैं, जितने कैबिनेट मंत्री बने हैं, जितने भी लोग राज्य संपत्ति विभाग से सेवाएं अपनी ले रहे हैं, वो इन अधिकारियों के बारे में क्या सच नहीं जानते, और अगर जानते हैं तो ये चुप क्यों बैठे हैं, जब लगातार इस मामले में आज तक कई बार कंप्लेंट्स हुई हैं। मेरी जानकारी में 2-1 बार कुछ मीडिया हाउसेस ने भी इस मामले को उठाया है, लेकिन हमेशा जांचें दबा दी गई हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा अनुरोध सीधे इस समय के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी से है, और ये एक अपील है, कठोर अपील, कि अगर आप वाकई धाकड़ धामी हैं और जो आप प्रदेश से वादा करके आए हैं और आप अपने धाकड़पन को दिखाना चाहते हैं, तो चैलेंज है मेरा कि ये धाकड़पन आप यहाँ दिखाइए। इनके ऊपर आगामी 15 दिनों में पूरी जांच करके निष्पक्ष रूप से फैसले को सामने लाइए। यदि आप नहीं लाते हैं तो 15 दिन के बाद उत्तराखंड क्रांति दल इसके लिए बड़े आंदोलन करने उतरेगी। हम किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में जनता का 1 रुपया भी किसी करप्ट अधिकारी के पेट में नहीं जाने देंगे। इन्होंने आज तक जितनी भी तनख्वाहें ली हैं गलत तरीके से, उनकी रिकवरी की जाए, जितने भी घोटाले किए हैं वो खोले जाएँ, और इन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाए, ताकि ये जगहें करप्ट ऑफिसर्स खाली करें और इनकी जगहों पे सही और ईमानदार अधिकारियों को जगह मिले। बहुत बहुत धन्यवाद खत्री। तो ये थे उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता अनुपम खत्री जी, जिन्होंने धाकड़ धामी जी, जी हाँ, उन्होंने धाकड़ धामी बोलते हुए धामी जी से अपील की है कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए और पूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जाँच की जाए। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे संग, और खबर को शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ इंडिया अपडेट आपका अपना चैनल है, खबर को शेयर करना बिल्कुल न भूलें और पेज को जरूर फॉलो करें, ताकि आपको मिल सके हमारी खबर सबसे पहले।